गाइज वेलकम बैक टू इंडियन स्ट्रेंथ। दिस इज आकाश यदुवंशी। गाइज अभी लास्ट वीक ही मेरी 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई है एंड उसकी जो वीडियो थी उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बहुत ज्यादा अच्छे कमेंट्स आए इस वीडियो पर। आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछा और यूट्यूब पर भी पूछा दैट व्हाट वर द सप्लीमेंट्स दैट आई वाज यूजिंग इन दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो सप्लीमेंट्स क्या थे ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि डाइट और वर्कआउट्स मैंने मोस्टली जो पुरानी वीडियोस थी उनमें शेयर किया ही हुआ है, तो लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट था कि सप्लीमेंट्स कौन से यूज किए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर कार्ड्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग पहले वो चेकआउट जरूर करो। अगर आप चैनल पर नए हो देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप सब्सक्राइब करो ही करो। वॉच माई वीडियोस। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोस देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती है देन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही है देन सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। यार सबसे पहली चीज तो ये है कि इस 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन के पहले मैं पिछले 2 साल से लगातार वर्कआउट्स कर रहा था। सो आई हैव यूज्ड सप्लीमेंट बिफोर दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। आपको ये चीज पहले समझनी होगी कि मैं पिछले 2-2.5 साल से लगातार वर्कआउट्स कर रहा था। बीच में 1.5-2 महीने का ब्रेक आया था एंड उसके बाद मैंने फिर से ये 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एक चीज और जो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बोल देना चाहता हूँ वो ये है कि मैं किसी भी ब्रांड को या किसी भी सप्लीमेंट को स्पॉन्सर नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी चीज को प्रमोट करता हूँ। सो मैं किसी भी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा। अगर आपको परचेस करना है तो आपकी जो भी मनपसंद वेबसाइट है या जो भी स्टोर है आप वहां से जाके परचेस कर सकते हो। मैं किसी को प्रमोट नहीं करता हूं, इसलिए मैं किसी का लिंक भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। सो जो सबसे पहला सप्लीमेंट मैंने यूज किया इस ट्रांसफॉर्मेशन में वो था वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। नाउ शुरू के 50-60 दिन तक मेरे पास वे प्रोटीन आइसोलेट था डाइमेटाइज का, एंड उसके बाद लास्ट के 40 दिन के लिए मेरे पास वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज था, वो भी डाइमेटाइज का ही मैंने यूज किया था। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, दिस इज द ब्रांड दैट आई वाज यूजिंग ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो प्रोटीन इनटेक को कंप्लीट करने के लिए मैं वे प्रोटीन यूज कर रहा था। अगर आप अपनी डाइट से कंप्लीट कर सकते हो देन इट इज नॉट नेसेसरी, पर डाइट से कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्रोटीन हम लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं अलग से। सेकेंड सप्लीमेंट दैट आई वाज यूजिंग ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो क्रिएटिन मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के सिर्फ शुरू के 50 दिन में यूज किया है, उसके बाद मेरे पास खत्म हो गया था, लॉकडाउन में अवेलेबल नहीं था, तो उसके बाद मैंने यूज भी नहीं किया। तो सिर्फ शुरू के 50 दिन में मैंने क्रिएटिन यूज किया है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। क्रिएटिन मैं डेली यूज करता था पोस्ट वर्कआउट शेक के साथ 5 ग्राम क्रिएटिन। क्रिएटिन ऐसा सप्लीमेंट है जो आपको स्ट्रेंथ थोड़ा सा बिल्डअप करने में हेल्प करता है। सो दैट्स वाई मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है, मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ। चाहे आप बल्क कर रहे हो चाहे आप कट कर रहे हो, आप क्रिएटिन डेफिनेटली यूज कर सकते हो। थर्ड सप्लीमेंट दैट आई यूज ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन वाज BCAA। नाउ BCAA मैंने 3 यूज किए हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान और वो तीनों अलग अलग ब्रांड्स के थे। सो मैं ब्रांड्स का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा, आप कोई भी अच्छी ब्रांड परचेस कर सकते हो, डजेंट मैटर। सो BCAA मैंने थ्रू आउट द 100 डे ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है एंड इट इज समथिंग दैट आई लाइक टू कॉल अ लग्जरी सप्लीमेंट। अगर आपके पास बजट है आप ले सकते हो, तभी आप परचेस करो। आपको अपने बजट से बाहर जाके परचेस करने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव BCAA इन योर सप्लीमेंट स्टैक। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है देन आप परचेस कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है वो है ग्लूटामीन। नाउ ग्लूटामीन जो है वो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी 20-25 दिन में यूज किया है, उससे पहले मैंने कभी भी यूज नहीं किया था ग्लूटामीन। ग्लूटामीन मैं पिछले 2-2.5 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने कभी यूज नहीं किया है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम, क्योंकि डाइट बहुत ज्यादा कट डाउन हो गई थी, मैं 1600 कैलोरीज के आसपास डेली कंज्यूम कर रहा था। सो दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर ग्लूटामीन, ताकि मसल मेंटेन कर पाऊं मैं। इसके बाद जो सप्लीमेंट्स आते हैं वो है मोस्टली विटामिन्स एंड फिश ऑयल्स वगैरह। सो इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स में यूज कर रहा था वो विटामिन्स की अगर हम बात करें तो विटामिन C, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन E की टैबलेट्स इवियन 400 और विटामिन D3 की टैबलेट्स में यूज कर रहा था। सो ये 4 विटामिन्स की अलग अलग टैबलेट्स में यूज कर रहा था। नाउ दैट इज अप टू यू, अगर आप लोग चाहते हो तो आप एक मल्टीविटामिन भी परचेस कर सकते हो, उसकी टैबलेट्स भी ले सकते हो। एंड इसके अलावा मेरे पास एक फिश ऑयल की टैबलेट है, सो आई वाज टेकिंग दैट ऑल्सो। सो गाइज दीज वर द सप्लीमेंट्स दैट आई वाज यूजिंग ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। एज फार एज आई रिमेंबर मैं किसी भी सप्लीमेंट को मिस नहीं कर रहा हूँ शायद। सो मल्टीविटामिन्स हो गए, क्रेटीन हो गया, BCAA,
whey protein, and glutamine. So these were the supplements that I used during this transformation. Now हर सप्लीमेंट का अपना एक गोल होता है, हर सप्लीमेंट की अपनी एक डोजेज होती है और हर सप्लीमेंट की अपनी एक टाइमिंग होती है कि आपको किस टाइम पर लेना है. सो उसके बारे में हम लोग आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में आई जस्ट वांटेड टू एड्रेस कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स मैंने यूज़ किए थे. नाउ टू समवन जिनके पास बजट लिमिटेड है, उनको अगर मैं सप्लीमेंट्स रेकमेंड करूंगा सो वो होंगे वे प्रोटीन एंड क्रेटीन. अगर आप वे प्रोटीन और क्रेटीन ले लेते हो, बाकी सारी चीज़ें आप अलग से मैनेज कर सकते हो. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर कि मैंने कौन से सप्लीमेंट्स यूज़ किए हैं. यू हैव टू रिमेंबर कि जो मैंने पहले ट्रांसफॉर्मेशंस की थी उनमें मैंने सिर्फ वे प्रोटीन ही यूज़ किया था और कोई सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया था. अभी वाली ट्रांसफॉर्मेशन में आई कुड अफोर्ड, मेरे पास बजट था कि मैं एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स अफोर्ड कर सकता था. दैट्स वाई आई डिड. बट अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, आपका बजट नहीं है, देन डेफिनेटली वे प्रोटीन एंड क्रेटीन, ये दो सप्लीमेंट ऐसे हैं कि अगर आप ये दो सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो देन डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो. नाउ द मेन थिंग इज योर डाइट एंड वर्कआउट. अगर आपकी डाइट और वर्कआउट अच्छी नहीं है देन सप्लीमेंट्स पे जाने का फ़ायदा नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके डाइट, आपके वर्कआउट और आपकी स्लीप, आपकी जो रिकवरी है, वो तीनों चीज़ अगर आपकी सेट है, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स की तरफ देख सकते हो. सो मेक श्योर योर डाइट एंड वर्कआउट आर परफेक्ट. सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप लोग अगर कुछ और जानना चाहते हो इन सप्लीमेंट्स के बारे में या एनीथिंग इन जनरल अबाउट न्यूट्रिशन और फिटनेस, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन हिट द लाइक बटन एंड वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा. आई विल सी यू इन टुमारोज वीडियो. टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड जय हिंद.